सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आंसर की आ गई है। काफ़ी लोगों को डाउट है क्या आंसर की में गलत है। जी हाँ, देखिए आपको पता है कि मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाता हूँ, लेकिन पूरा जितने भी सोर्स होते हैं, जितने भी ऑथेंटिकेटेड चीज़ें पता चलती हैं, उसके बाद ही मैं बोलता हूँ कि ये गलत है या सही है। तो 5 से 6 प्रश्न इसमें गलत दिख रहे हैं और उनके मैं आंसर भी बताऊँगा विद प्रूफ के साथ। तो ये जो कुछ 5 से 6 प्रश्न हैं, इन पे आपत्ति आपको अगर आपकी गलत है, आपको लगता है जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, तो आपत्ति ज़रूर लगाइएगा। आप 5 से 6 प्रश्न बहुत होते हैं, 5 से 6 प्रश्न बहुत होते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न से आपका क्या हो जाता है, प्रीलिम्स रुक जाता है। और इस प्रकार के टफेस्ट एग्जाम में तो यानी जो टफ पेपर है उसमें तो 1-2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो चलिए वो 5-6 प्रश्न कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो 16 नंबर का, आप आंसर की से देख सकते हैं और उसमें आयोग ने ए ऑप्शन दिया है। जबकि मैंने ये गूगल करके एक एक चीज़ देखी तो उसमें क्या हुआ, फरवरी 1946 में आपका शाही नौसेना विद्रोह जो तलवार नामक जहाज पर स्टार्ट हुआ था, कैबिनेट मिशन हुआ था कैबिनेट मिशन मार्च 1946, अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 और जो ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल आया था वो जनवरी 1946। अगर हम इसको सिक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद फिर 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा और उसके बाद फिर 3 आएगा। तो 4 1 2 3 था, 4 1 2 3 ये है, यानी इसका बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आयोग के द्वारा ए दिया गया है तो ये आपका सही होगा। तो इस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं, ये गूगल करके भी आप देख सकते हैं या हिस्ट्री की किसी भी बुक में देख सकते हैं, यही डेट आपको देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 2 बात करें, ये मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिए ताकि आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि पेपर को पूरा वो करने में दिक्कत होती। क्वेश्चन नंबर 25। अब ये देखिए, इसमें कई लोगों को डाउट होगा कि नहीं ये कैसे गलत हो सकता है, लेकिन इसके डबल आंसर हो सकते हैं, ए और सी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देखिए। सनातन समिति क्यों बनी थी, आपको पता है 1962 में ये बनी थी, 1964 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। इसके आधार पर ही आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया था, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से संबंधित थी। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था लोक सेवकों में, उसके लिए ये समिति बनाई और उसने कहा कि एक केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन होना चाहिए। और इसने विभिन्न संस्थाओं में जो वित्त से संबंधित, आप देखिए पंचायती राज वित्त लिखा है, तो विभिन्न संस्थाओं में जो वित्त से संबंधित क्या क्या उपाय होने चाहिए, इस संबंध में भी इसने उपाय दिए थे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इसको सही होना चाहिए था वैसे, लेकिन ज़्यादा कौन सा गलत है। तो आयोग मान रहा है कि इसको गलत है, तो ठीक है ये भी गलत है, लेकिन ये 100% गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जीवी की राव समिति आप लक्ष्मीकांत में देख लीजिए या कोई भी अच्छी बुक है उनमें देख लीजिए, इसने प्रखंड स्तर पर नहीं, ये क्या लिखा है, ब्लॉक लेवल लिखा है, ब्लॉक लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया था, यानी जिला स्तर पर इसने दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जेवी की राव समिति जिला स्तर पर रिकमेंड की थी कि पंचायती क्या होना चाहिए, जिला स्तर से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये अगर आपका गलत है तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से 8 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 में क्या गलती लग रही है, देखिए इसको सबसे पहले पढ़िए। CO2, SO2, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड गैसों वर्षा जल में घुल जाती है और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है। तो पहले लग रहा है कि हाँ ठीक है, अम्लीय वर्षा से संबंधित है। दूसरा कथन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसें उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी गैस होंगी, ये गैस होंगी, इसकी सांद्रता बढ़ेगी तो वायुमंडल प्रदूषित होगा। लेकिन अम्लीय वर्षा इसमें लिखा है, और अम्लीय वर्षा के लिए हमने हमेशा पढ़ा है कि सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, CO2 इसमें काम कोई इसका भूमिका नहीं होती अम्लीय वर्षा में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कोई भूमिका नहीं होती, आप कोई भी सोर्स लगा सकते, इसलिए ए गलत और आर सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ये भी आपका सही हो सकता है। और बाकी देखते हैं आयोग क्या करता है। अगला क्वेश्चन है 115। इस पे देखिए कई लोगों ने छोड़ा भी होगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये सही होना चाहिए था। देखो आयोग ने क्या दिया है, 1 और 2 सही है, यानी आयोग इसको सही मान रहा है, इसको सही मान रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमी इज ए अंडर डेवलप्ड, अल्प विकसित नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या है, विकासशील है। पहली बात तो ये चीज़ तो हम बहुत पहले देख रहे हैं और विकसित की ओर जाना चाहते हैं, जबकि आयोग क्या कह रहा है, अल्प विकसित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, अल्प विकसित नहीं है। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो 2 बिल्कुल सही है। तीसरी, जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक है ना, कहीं भी देख लीजिए आप, एडम स्मिथ है, कौन है, एडम स्मिथ इसके जनक है। इन्हीं ने 1976 में ये एक बुक लिखी थी,
1776 में। तो एडम स्मिथ क्या है, एडम स्मिथ ही क्या है, अर्थशास्त्र के जनक है, इन्होंने J.M. कीन्स लिखा है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो 1 और 3 गलत है, यानी सिर्फ 2 होना चाहिए था, जबकि 2 ऑप्शन में नहीं। इसके आंसर सभी को मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सभी को इसका बोनस मिलना चाहिए। तो ये एक बोनस वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें तो 150, इसमें क्या गड़बड़ी हुई है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाए रखा और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया। बिल्कुल, बलबन ने क्या किया, केंद्रीकरण का कोशिश की। कैसे की, आपको पता है, तुर्की चेहलगानी जो 40 अमीरों की संस्था थी, क्या थी, 40 अमीरों की संस्था थी, इसको खत्म किया और केंद्रीकरण के काम किया कि ताकि शासन क्या हो, केंद्रीकरण हो। दूसरा क्या है, उत्तर पश्चिम सीमा में मंगोल आक्रमण को सुरक्षित रखना चाहता था। बिल्कुल, क्या था, मंगोल आक्रमण को सुरक्षित रखने के लिए ही इसने क्या किया था, केंद्रीकरण अपनाया था। देखिए, जब भी कोई शासन केंद्रीकृत होगा तभी तो वो इन मंगोल आक्रमण को, उत्तर पश्चिम सीमा में जो मंगोल आक्रमण था उससे सुरक्षित करना चाह रहा था, इसीलिए तो शासन का केंद्रीकरण किया इसने। तो ये देखा जाए ना, तो ये इसका सही वो भी है, तो ए इसका आंसर होना चाहिए। बाकी इस पर डिस्प्यूट है, क्योंकि कई लोग इसको सी भी मान रहे हैं और ए भी मान रहे हैं। तो इसके देखिए इसका आयोग क्या करता है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये आपके 5 से 6 प्रश्न थे। बाकी एक चीज़ और है, अगर आपको कोई प्रश्न लग रहा है कि डाउट है, अगर आपको कोई प्रश्न लग रहा है कि डाउट है और आपको लग रहा है कि इसका आंसर गलत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रीचेक करूंगा और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे दूंगा विद सोर्स के साथ, ठीक है। तो ये आपका आज का वीडियो था। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और हमारी जो मेहनत है अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।